नमस्कार। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद ये दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आज हम जानते हैं कि इनमें क्या अंतर होता है एवं साथ ही साथ मंत्रियों के प्रकारों के बारे में भी जानते हैं। मंत्रिपरिषद सरकार के सभी मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहते हैं। मंत्रिपरिषद 3 भागों में विभक्त है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। अब राज्य मंत्री के भी 2 भाग हैं। एक वे राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री के निर्देश पर अर्थात उनकी सहायता के लिए कार्य करते हैं, और एक वे राज्य मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है, वे अपने विभाग की सीधी रिपोर्ट राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री को एवं केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री को देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 में मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधानों का विस्तार में उल्लेख है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत है। मंत्रिमंडल जिसमें कि सिर्फ कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं, यह मंत्रिपरिषद का एक हिस्सा होती है। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जबकि राज्य सरकार में मुख्यमंत्री कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल का हिस्सा या मुखिया होते हैं तथा कैबिनेट के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल की अपेक्षा एक बड़ा निकाय है, जबकि कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल छोटा परंतु शक्तिशाली निकाय है। सभी मंत्रियों से मिलकर मंत्रिपरिषद बनती है, जबकि कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल में शीर्ष के कुछ मंत्री ही शामिल होते हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या निम्न सदन जो कि केंद्र स्तर पर है लोकसभा एवं राज्य स्तर पर है विधानसभा, उसकी कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल निर्णय लेने की सर्वोच्च संस्था है और उनके क्रियान्वयन पर निगरानी रखती है, जबकि मंत्रिपरिषद कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल के फैसलों को लागू करने में सहयोग देती है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर यह है कि मंत्रिमंडल जो है वो मंत्रिपरिषद का एक हिस्सा होती है। मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सरकार के सारे अर्थात सभी मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री और राज्य सरकार में मुख्यमंत्री अपने सबसे योग्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री के रूप में चुनता है। कैबिनेट सरकार के सभी निर्णयों के लिए बैठक करती है। इस बैठक में लिए गए निर्णय ही सरकार को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। कैबिनेट मंत्री को अन्य मंत्रियों की तुलना में अधिक शक्ति और सुविधा प्रदान की जाती है। कैबिनेट की प्रत्येक बैठक में सभी कैबिनेट मंत्रियों का पहुंचना अनिवार्य होता है। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहयोग के लिए राज्य मंत्री का पद होता है। इस पद पर व्यक्ति कैबिनेट मंत्री के निर्देशानुसार कार्य करता है। राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं ले सकता है। विशेष परिस्थिति में वह मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट की बैठक में भाग ले सकता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इस पद पर व्यक्ति अपने विभाग का प्रमुख होता है। यह कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होता है। यह अपने विभाग की रिपोर्ट केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री को और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री को देता है। जब कैबिनेट की बैठक में राज्य मंत्री जिसके पास की स्वतंत्र प्रभार है उसके विभाग से संबंधित चर्चा करनी होती है, तो उस समय स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री को बैठक में उपस्थित रहना अनिवार्य होता है। उप मंत्री किसी मंत्री के सहयोग के लिए उप मंत्री का पद होता है। यह अपने वरिष्ठ मंत्री का कार्यभार देखता है।
तथा उसकी अनुपस्थिति में संपूर्ण विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करता है।